यहाँ मैं आपको पहले अपने बारे में बता दूँ। पूजा बजाज माता जी को, सूर्या दीक्षित को या इनकी मदर को, कि मेरे बारे में ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैं आत्मा या शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं प्रेजेंट जो विजिबल हूँ, मैं कौन हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। मेरा नाम सामने लिखा हुआ है। मेरा नाम है डॉक्टर सतीश गोसाई। मेरा दीक्षित नाम है श्री कृष्ण हरिदास। मेरी दीक्षा हुई है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से। मैंने 1985 में इस्कॉन ज्वाइन किया था। 15 साल वो और 23 साल ये, 38 साल हो गए, 39th ईयर जा रहा है ये। 38 साल पहले मैंने जो है इस्कॉन ज्वाइन किया था। मेरे साथ इस्कॉन ज्वाइन करने के पीछे बड़ी एक कहानी है कि मैंने अपने प्रैक्टिस में, मैं डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से, मेरा नर्सिंग होम है। मैंने अपने नर्सिंग होम में एक लेडी के अंदर दूसरी आत्मा को प्रवेश करते हुए देखा और बात करते हुए सुना। मैंने लेडी को पास्ट लाइफ में जाते हुए देखा, दूसरे पेशेंट को पास्ट लाइफ में जाते हुए देखा। मैंने पेशेंट को रीबर्थ में देखा है। उसने मुझे अपनी सारी स्टोरी सुनाई, हर स्टोरी कंफर्म हुई है। रीबर्थ के तो 3-4 केस देखे हैं। इन सब बातों ने मेरे को थोड़ा दहला दिया कि डॉक्टरी में तो ये बात है नहीं, क्या किया जाए। तो मैंने सर्च चालू करी। मैं कई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में गया, राम शरणम गया, ब्रह्म कुमारीज में गया, बहुत सारी और सच्चा सौदा, सचखंड, इस तरह की बहुत सारी संस्थाओं में गया, मुझे उत्तर नहीं मिला। फिर एक दिन सडनली जो है मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ वृंदावन जाने का। 85 की बात है, मई का महीना था। मैं वृंदावन गया तो वृंदावन में जाके हमें ऐसे एक गाइडेंस मिली कि भाई अंग्रेज़ों के मंदिर में ठहरना है। हमने पूछा अच्छा क्या बात है। इधर बाथरूम बड़े साफ़ हैं उनके, रहने की जगह बड़ी अच्छी है। हमने कहा ठीक है, अंग्रेज़ों के मंदिर में ठहर जाएंगे। हम गए, हमने पूछा अंग्रेज़ों का मंदिर कहाँ है। बोले वो इस्कॉन। इस्कॉन क्या होता है? बोले वो इस्कॉन मंदिर है, उसको अंग्रेज़ों का मंदिर कहते हैं, वहाँ चलिए। गए, वहाँ कमरा लिया, ठहरे। शाम को आरती में गए, आरती अटेंड करी। वहाँ जाने के बाद हमने जो है ये देखा कि आरती जो हमारे मंदिरों में होती थी वो अलग किस्म से होती थी, और आरती जो वहाँ हो रही थी वो अलग किस्म से हो रही थी। हमें बड़ा इम्प्रेशन पड़ा हमारे मन के ऊपर, तो वाकई कोई दम है भाई, अच्छी चीज़ है। इस दौरान में हमने कहा भी जी बाकी बहुत सारे मंदिर हैं, राधा वल्लभ मंदिर है, बांके बिहारी है, ये है वो है, बहुत सारे मंदिर हैं, दर्शन करने हैं, तो यहाँ से चलते हैं। तो हम जो है अपना वहाँ पे जहाँ महाप्रसाद मिला करता था पहले, महाप्रसाद के काउंटर के बाहर खड़े हो गए। 4 लोग थे, मैं, मेरी वाइफ, मेरे फादर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ। तो हमारी मदर इन लॉ जो है वो थोड़ा ऐसे ही कमरे में, ये कमरा किस चीज़ का है देखने के लिए उधर गई और गायब हो गई। हमारे फादर इन लॉ ढूंढने गए, वो भी गायब हो गए। हमारी वाइफ उनको ढूंढने गई, वो भी गायब हो गई। मैंने कहा है भैया, कौन से कुएँ में समा रहे ये लोग कि यहाँ बायात हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। तो मैं उधर गया, मैंने देखा कि तीनों जो है सामने बैठे हुए हैं। फिर अंग्रेज़ सामने बैठा भगवत गीता सुना रहा है। मैं पहुंचा, बोला प्लीज़ कम, प्लीज़ कम, प्लीज़ कम, प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ सिट डाउन करके उसने मुझे भी बिठा लिया। वहाँ हमने उससे क्वेश्चंस पूछे जो हमारे मन में उद्वेलित कर रहे थे, तंग कर रहे थे उनको। उसने हमें गीता के और भागवत के माध्यम से उनका उत्तर दिया। मैं इम्प्रेस हो गया, बात लगाया, बात ठीक कह रहा है ये, कुछ दम है इस बात में, पढ़ना चाहिए। बोला सवेरे मंगल आरती में आप आई। हमने कहा मंगल आरती क्या होती है भाई? कहता 4:15 बजे आके देखिएगा मंगल आरती क्या है। बारात में गए, खाना वाना खाया, सो गए। सवेरे उठे 4:15 बजे, नहा धो गए, मंदिर में पहुँचे। कोई 250 के आसपास भक्त जो है मंगल आरती में आए हुए थे। उनमें से कुछ ऐसे थे जो डंडा पकड़े हुए थे। तो सारे के सारे भक्त जो हैं गंजे छुटियाँ रखे हुए, कोई तो भगवे कपड़ों में, कोई बिना भगवे कपड़ों में, वाइट कपड़ों में। लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, वहाँ पे अपना कूदे जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं, आरती चल रही है। हमने कहा ये तो पागल हो गए लोग, यहाँ सवेरे सवेरे 4 बजे उठ के किसी को सोने दो भाई, क्या कर रहे हो आप लोग? सवेरे सवेरे उठ के चालू हो गए आप। पर थोड़ी देर के बाद समझ में आई कि पागल ये नहीं है, पागल हम हैं जो हम ये नहीं कर रहे हैं। पागल हम हैं
ये पागल नहीं है। अंग्रेज कौम जो है बड़ी सोच समझ के किसी मार्ग में चलती है, वो पागल नहीं है। उसके बाद वो जो अंग्रेज़ था, एक जिसने हमें प्रीच किया था, बात करी थी, वो मुझसे कहने लगा मुझे दिल्ली ले चलोगे आप? मैंने कहा चलिए दिल्ली ले चलते हैं। 3.5 घंटे का रास्ता था, तब हाईवे नहीं था, पतली सी सड़क होती थी। उसी रोड पे हम चल रहे थे। 3.5-4 घंटे में हम दिल्ली पहुँचे और 3.5-4 घंटे हमें रास्ते में भगवद गीता ही सुनाता रहा। तब मैंने ठान लिया कि मुझे इस्कॉन टेम्पल रेगुलरली जाना चाहिए। दिल्ली में कोठी में हुआ करता था, उसके ड्राइंग रूम के अंदर जो है ड्यूटीज़ थी, राधा पारसार थी, और पीछे 2-3 कमरे थे, 1-2 कमरे टीन शेड के भी थे, प्लस ऊपर एक रूम था फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ये सब फर्निश किया हुआ था। तो हमने हर हफ्ते जाना शुरू कर दिया। वहाँ पे हमारी बहुत सारे महाराज लोगों से मुलाकात हुई, क्योंकि जितने महाराज आते थे मायापुर जाने के लिए वो दिल्ली टेम्पल हो के जाया करते थे। तो उन्होंने जो है मेरे को, एक आए हृदयानंद दास गोस्वामी, जिन्होंने भागवतम के 10th कैंटो, 11th कैंटो, 12th कैंटो का ट्रांसलेशन किया है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे से कहा कि हमारे डॉक्टर, मैंने कहा हाँ जी मैं डॉक्टर हूँ। गिव मी 1 सेकंड, 1 सेकंड मुझे। इन लोगों ने मेरा इंट्रोड्यूस किया कि डॉक्टर साहब जो हैं इन्होंने सबसे कॉस्टली लाइव मेंबरशिप लिया है। ये उनकी पर्सनल भगवद गीता है, उनके साइन है इसके ऊपर, इफ यू कैन सी, दिखाई दे रहा है? ये भगवद गीता उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी। ये दिस इज फॉर यू। तो मैंने आज तक संभाल के रखी हुई 38 साल से, 38 ईयर से मेरे पास है। अब उसके बाद जय पताका स्वामी आए, फिर लोकनाथ महाराज, तो महाराज नहीं थे, स्वामी हुआ करते थे, पद यात्रा निकाला करते थे, और मुकुंद स्वामी आए, गिरिराज स्वामी आए, बहुत सारे स्वामी आया करते थे। संडे को हम मिलते थे मंदिर में। अपने गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज मिले। इन लोगों ने मेरे से ये कहा है कि यू आर ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन, आप डॉक्टर होने के नाते आप मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहे हो, नर्सिस को आपने टीच किया है, दूसरे डॉक्टर्स को टीच किया है, पैरामेडिकल को टीच किया है, तो वाई डोंट यू टीच भगवद गीता? अब भगवद गीता क्यों नहीं पढ़ाते लोगों को? मैंने कहा कहाँ डॉक्टर, कहाँ भगवद गीता, दोनों पोल्स अपार्ट, ये कैसे हो सकता है? मेरी बात समझ में नहीं आई। बट उनका मोटिवेशन था, एक ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, चौथे ने कहा, पाँचवें ने कहा। मुझे लगा यार मुझे करना चाहिए, आई मस्ट स्टार्ट रीडिंग। यू विल नॉट बिलीव, 12 ईयर्स, 85 से 97 तक 12 साल मैंने भगवद गीता को पढ़ा, नोट्स बनाए, एनालाइज किया, भागवतम पढ़ी, नोट्स बनाए, एनालाइज किया, और 97 में मुझे पहली बार लेक्चर करने को इंस्ट्रक्शन हुआ है, 97 में। एंड सिंस 97 टिल टुडे आई एम लेक्चरिंग। मैंने उसमें लेक्चरिंग में एक बात सीखी, फर्स्ट जो मेरी मेन बात थी, उसी के 2-3 पार्ट हैं। पहला पार्ट कि श्लोक के आसपास की बातें डिस्कस मत करो, श्लोक पे रहो, नंबर 1। नंबर 2, श्लोक को आसान भाषा में बोलो, आसान भाषा में, कि अगर रिक्शा चलाने वाला भी बैठा है तो आपकी बात समझ जाए। तीसरी बात, जो लोग भी आपकी कथा में आते हैं उनको मंदिर के साथ जोड़ो, सो दैट दे शुड स्टार्ट कमिंग फॉर टेम्पल वर्शिप। मैं आज भी यही कर रहा हूँ। मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मेरे कोई संगी साथी नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने बुक्स का बैग साथ लेके जाता हूँ, खुद उठा के जाता हूँ, मेरा कोई उठाने वाला नहीं है, कोई चमचे नहीं है, कोई चेले चाटे नहीं है, कोई शिष्य नहीं है, कोई मेरे आगे पीछे घूमने वाले नहीं हैं। ये मैंने सीखा है। नर्सिंग होम चलाता हूँ, मेडिकल प्रैक्टिस करता हूँ, प्लस काम करता हूँ। गुरु महाराज की मेरे पे अपार कृपा है। मैंने 2 साल पंजाबी बाग टेम्पल को संभाला, मैनेज किया उसको। मैं फेस्टिवल कमेटी का चेयरमैन रहा ईस्ट ऑफ कैलाश में। और आज ने मेरे से कहा, कृष्ण हरि, यू आर फॉर प्रीचिंग, नॉट फॉर दिस जॉब। दिस जॉब कैन बी डन बाय अदर पीपल, लीव इट टू देम। छोड़ दो, तुम प्रचार करो, बिकॉज यू आर ए वेरी गुड प्रीचर। लगातार महाराज का मेरे को ही इंस्ट्रक्शन रहा है। लास्ट ईयर भी मैं जब महाराज से मिला हूँ,
महाराज ने मेरे को इंस्ट्रक्ट किया है, आई वॉन्ट यू टू प्रीच ऑल ओवर वर्ल्ड, आई वॉन्ट यू टू प्रीच मोर एंड मोर इन गुड़गांव। क्योंकि मेरे को महाराज का इंस्ट्रक्शन 10 साल पहले हुआ था, यू सेल योर प्रॉपर्टी एंड कम टू गुड़गांव। समहाउ और दी अदर सर्कमस्टांसेस ने फेवर नहीं किया। मुझे प्रॉपर्टी की जो कीमत चाहिए थी उसका 50% मिल रहा था, और उससे मेरे को गुड़गांव में सेटल होने में दिक्कत आ रही थी। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू सेटल, तो मैं नहीं आ पाया। बट इन स्पाइट ऑफ दैट आज भी फिज़िकल लेक्चर्स मिला के संडे को 3 हो जाते हैं। कल सवेरे जैसे फरीदाबाद में है, ऐसे मैंने 3 बार पहले भी किया है। सुबह फरीदाबाद में किया, दोपहर में गुड़गांव में किया, शाम को पानीपत में किया। गाड़ी चलाई है 350 किलोमीटर्स, सुबह से लेकर रात तक। आई एम ऑन रूट, नो रेस्ट एट ऑल। आई एम 72 ईयर्स ऑफ एज। इवन कल भी मैं पानीपत में था। कल मॉर्निंग में क्लास करी भागवतम ऑनलाइन, और शाम को पानीपत में करी। मेरा प्रीचिंग का जो मोड है दैट इज़ टू गाइड पीपल। महाराज ने मेरे से कहा आई वॉन्ट योर विजिटिंग कार्ड्स। मैंने कहा महाराज किस लिए, क्या करेंगे आप? कहले आई वॉन्ट टू सेंड ग्रस्तास टू यू बिकॉज यू आर द सीनियर मोस्ट ग्रस्ता इन दिल्ली। यू एंड योर वाइफ प्रोफेशनली डॉक्टर हो, घर चलाते हो, नर्सिंग होम चलाते हो, और धुआंधार प्रीचिंग करते हो। आई वॉन्ट पीपल टू लर्न फ्रॉम यू, आई वॉन्ट टू सेंड पीपल टू यू, यू गिव मी योर कार्ड्स। और बहुत सारे लोग महाराज ने मेरे पास भेजे जिनको मैंने गाइड किया, जिनसे मेरी बात हुई। अब इसमें जो है, जो बात हम करना चाहते हैं आज, वो ये है कि 4 प्रकार के गुरु होते हैं, द 4 टाइप्स ऑफ गुरु। शास्त्र कहता है कि गुरु की पहली वैरायटी है पथ प्रदर्शक या वर्तन प्रदर्शक, जिसने आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस से इंट्रोड्यूस किया है। कथा में इंट्रोड्यूस किया, मंदिर में इंट्रोड्यूस किया, आइए मंदिर में दर्शन करिए, प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस किया, रथ यात्रा में इंट्रोड्यूस किया, शोभा यात्रा में इंट्रोड्यूस किया। मीन्स उसने आपको भगवान के साथ इंट्रोड्यूस किया है। वो है पथ प्रदर्शक गुरु। ही इज़ द बिगिनिंग गाइड, वो बिगिनर गाइड है वो। उसके बाद आता है शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु मीन्स जो परंपरा से है, जो टीचिंग करता है एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक की 2 लाइनें पढ़ता हूँ परपट की। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। डिसिप्लिक सक्सेशन एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द शास्त्रस। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। गुरु परंपरा का व्यक्ति ही अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्राप्त करा सकता है। तो शिक्षा गुरु जो है परंपरा से होना चाहिए, ना यहाँ से सुन के, ना वहाँ से सुन के, ना इधर सुन के, उधर सुन के, ना टीवी से, ना यहाँ से, ना वहाँ से। इट हैज़ टू बी इन द डिसिप्लिन सक्सेशन। और आपके पास बहुत गुरु हो सकते हैं, बहुत क्लासेस हो सकती हैं, बहुत जगह आप जाते होंगे, बट देन यू हैव टू डिसाइड कि हु इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, जिससे मेरे को राय करके आई कैन प्रोसीड ऑन द राइट ट्रैक, दैट देन यू फॉलो इट, देन यू फॉलो हिम। कोई भी बात वो आपको परंपरा के अगेंस्ट नहीं बोले, नंबर 1। कोई भी बात आपको ऐसी ना कहे जैसे कि पॉलिटिक्स होती हो। कोई भी बात आपको ऐसी ना कहे जो कि आपकी कंडीशंस को देख के उसके अगेंस्ट हो। लाइक जिन लोगों ने प्रभुपाद को पढ़ा है अच्छे तरीके से, मेरे पास बुक्स हैं, बहुत बुक्स हैं मेरे पास। आई गॉट ए कलेक्शन ऑफ मोर देन 300 बुक्स, मेरी पूरी लाइब्रेरी है। प्रभुपाद कहते हैं कि वंस यू एंगेज समबडी इन सेवा, किसी को आपने सेवा में लगाना है, भक्ति के मार्ग में लगाना है, तो आपको 4-5 चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। नंबर 1, उस व्यक्ति का मूड कैसा है, कितना इंटरेस्ट है उसका। नंबर 2, उसकी फैमिली सिचुएशंस क्या है, फैमिली कंडीशंस क्या है, सोशल कंडीशंस क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उसकी।
उसके टाइम की कंडीशन क्या है, उसकी एजुकेटिव कंडीशन क्या है, उसकी हेल्थ कंडीशन क्या है, ये सब चीज़ें कंसिडर करके आपको उसे गाइड करना है। बुक में लिखा है ये करना चाहिए, आपकी हेल्थ नहीं परमिट करती तो कैसे कर लोगे आप? बुक में लिखा है ये करना चाहिए, आपका टाइम परमिट नहीं करता, आप कैसे कर लोगे आप? भगवत गीता के 9वें अध्याय का 2 श्लोक कहता है सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि भक्ति को सुख पूर्वक करना चाहिए और भक्ति करते हुए सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सुख पूर्वक मीन्स आउट ऑफ लव, प्रेम से भक्ति करनी। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक, जो मेरे भजन में निरंतर लगे रहते हैं, प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक भजन में लगना है, कंपल्शन में नहीं, मजबूरी में नहीं। 16 माला करनी वक्त आ पाता मैंने करनी पैनी, वो प्रभु जी ने किया सी, नो, इट हैज़ टू बी आउट ऑफ लव, आउट ऑफ लव होना चाहिए। तो इसलिए जो है शिक्षा गुरु आपको जो है वो परंपरा से आपकी कंडीशन देखते हुए, आपके हालात देखते हुए, आपकी सिचुएशन देखते हुए, आपके फैमिली टाइमिंग्स देखते हुए आपको जो है सही मार्ग में लगाएगा कि यस दिस इज़ द मिनिमम यू शुड डू। मे बी देयर आर 100 कंडीशन लेड बाय द पीपल। आपके शिक्षा गुरु जो आपको ये भी करो ये भी करो। मेरे पास एक माता जी का फ़ोन आता है गुड़गांव से, आया अभी तो नहीं, 12 साल 15 साल पुरानी बात है। 6 महीने की बच्ची गोद में थी, माता जी ट्यूशन करती थी, 4 ग्रुप लेती थी, पहला ग्रुप सुबह 6 बजे लेती थी। अब उनको इंस्ट्रक्शन थी 4:30 मंगल आरती कर रही है, 5 बजे ये करना है, 6 बजे ये करना है, 7 बजे ये करना है, 1 बजे ये करना है, 3 बजे। वो कहने लगी मैं भक्ति छोड़ रही हूँ। क्यों? मेरे पास टाइम ही नहीं है, सारी रात बच्चा रोता है, मैं उसके साथ जागना पड़ता है। बच्चे को देखूँ कि मैं भक्ति को देखूँ? क्या करूँ मैं? व्हाट शुड आई डू? बच्चा रोता रहे मैं बैठी माला जपती रहूँ, बच्चा रोता रहे मैं भागवतम पढ़ती रहूँ, बच्चा रोता रहे मैं आरती करती रहूँ? क्या करूँ प्रभु जी? व्हाट शुड आई डू? आज वो लड़की लेक्चर्स लेती है, लेक्चर्स। आज उसके लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। गाइडेंस दिया उसको प्रॉपर, एज पर हर कंडीशन, एज पर हर सिचुएशन उसको हमने गाइडेंस दिया। तो मैंने भगवत गीता में बोलना सीखा, अभी भी भगवत गीता में बोलता हूँ और लेक्चर्स लेता हूँ, गाइडेंस भी देता हूँ। तो शिक्षा गुरु जो है वो आपको शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, हृदय का शुद्धिकरण करता है, कल्मश हटाता है। एकदम शिक्षा गुरु प्रिपेयर्स यू कि आपको अब अपना कनेक्शन भगवान के साथ जोड़ना है थ्रू दीक्षा गुरु, जो आपको दीक्षा देते हैं कि आपका कनेक्शन भगवान के साथ जोड़ देते हैं, भगवान के साथ जोड़ देते हैं। और फिर दीक्षा गुरु के बाद एक चैत्य गुरु हैं जो आपके हृदय में भगवान विराजमान है, हम चैत्य गुरु कहलाते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ऑल 4, चारों का रोल आपको अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है, फैनेटिक नहीं बनना, कंपल्शन में नहीं आना। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से, मैंने तुझे ज्ञान ज्ञान दे दिया है, अब तेरी जैसी इच्छा हो तो वैसा कर, यत् इच्छसि तथा कुरु। हे कुरु नंदन, तेरी जैसी इच्छा हो तो वैसा कर। जब भगवान अर्जुन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तेरी जैसी इच्छा हो वैसा कर, देन हाउ कैन आई कंपेल यू कि नहीं तुम ऐसा करो? एम आई मोर देन कृष्णा? क्या मैं भगवान से ऊपर हूँ कि आपको इंस्ट्रक्शन दूँ ऐसा करो? नो, आई हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। चॉइस इज योर्स, यू आर इंडिपेंडेंट सोल। आपको फ्री विल दिया है भगवान ने, इंडिपेंडेंट ऑफ थॉट दिया है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्शन दिया है, फ्री विल दिया है। अकॉर्डिंग टू दैट फ्री विल यू हैव टू डिसाइड, बट यूज योर माइंड, यूज योर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के लिए स्थित प्रज्ञ होना जरूरी है, स्थित प्रज्ञ होना है। यह सर्वत्र अनभि स्नेह तत्त प्राप्त शुभम न अभिनंदती न द्विष्टि तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आपको उस लेवल पे जाना है कि यस, सुख की प्राप्ति से हर्षित नहीं होना है, दुख की प्राप्ति से घृणा नहीं करनी है। आई हैव टू एडजस्ट। अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, मुझे विचलित नहीं होना है। दैट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे तो आप कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, सार क्या है, निसार क्या है, आप क्या क्या आपको जो है
डिसीजन लेना चाहिए, क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए, योर इंटेलिजेंस बिकम्स डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेट करेगी. येस, नाउ आई नो what to do and what not to do, what is right path for me, given the circumstances I am living in. मैं जिन सर्कमस्टांसेस में रह रही हूँ या रह रहा हूँ, मुझे उसके अनुसार देखना है कि मेरे लिए राइट पाथ क्या है. What is the correct path for me, and you follow it. Then you will progress in Krishna consciousness. कोई कन्फ्यूजन किसी किस्म का माइंड में नहीं रहना चाहिए, किसी किस्म का द्वंद्व माइंड में नहीं रहना चाहिए, ड्युअलिटी नहीं रहनी चाहिए. ये करूँ या ना करूँ, हर्ष है, शोक है, राग है, द्वेष है, दुख है, सुख है, कुछ नहीं. समभाव, इक्विपोइस्ड. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्ती सुनी चाहे छुपा कर चाहे पंडिता समदर्शना. समान दर्शन करना है, समान भाव रखना सबके प्रति. जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, यू विल प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी. अब जहाँ तक बात आती है टीचिंग की, मैं रामायण पे टीचिंग्स नहीं करता हूँ, क्योंकि गुरु महाराज का आदेश है भगवत गीता भागवत में बोलो. मैं इसलिए रामायण की बात नहीं करता हूँ. हाँ, जब राम जन्म होता है तब मैं वाल्मीकि रामायण से राम जन्म के ऊपर लेक्चर देता हूँ. 2 दिन दे दूँ, 3 दिन दे दूँ, 1 दिन दे दूँ. आई गिव 1 लेक्चर. राम जी का प्रकट्य कैसे हुआ, रावण कौन था, रावण का प्रकट्य कैसे हुआ, थोड़ी सी चर्चा हो जाती है दोनों के बारे में कि क्या क्या है और क्या नहीं है. बस 1 घंटे का लेक्चर होता है. उसके अलावा मैं रामायण की चर्चा नहीं करता हूँ, क्योंकि भगवत गीता से ही समय नहीं मिलता, भागवत से ही समय नहीं मिलता. एट प्रेजेंट जो मेरा करंट सिनेरियो चल रहा है, उसमें हमारे पास एक ई टेम्पल ग्रुप है. ई टेम्पल, इलेक्ट्रॉनिक टेम्पल कह लीजिए. वो ग्रुप जो है दुबई से चलाया जा रहा है. उस ग्रुप के अंदर 17-18 लोग हैं. उसमें मैं हफ्ते में 4 दिन सुबह अटेंड करता हूँ उसकी क्लास. पहले लेक्चर देता था, मैं लेक्चर नहीं देता, अब मैं क्लास अटेंड करता हूँ. 4 दिन हफ्ते में कोई लेक्चर नहीं होता, देयर इज़ नो लेक्चर एट ऑल. सिर्फ सब लोग जूम पे बैठते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, हिंदी परपट पढ़ते हैं, इंग्लिश परपट पढ़ते हैं, अनुवाद पढ़ते हैं हिंदी में, इंग्लिश में. देन एवरीबडी इज़ मोटिवेटेड टू गिव देयर रियलाइजेशन कि आपने इससे क्या समझा है, आप बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, एंड आई एम प्रेजेंट देयर. अगर मुझे लगता है कहीं कोई कमी है तो मैं उसको पूरी कर देता हूँ. तो प्रैक्टिकली मेरा रोज़ लेक्चर भी हो जाता है और नहीं भी होता है. सिर्फ सिंपल अकेला मैंने बोलना ऐसा नहीं है. यू ऑल आर मोटिवेटेड टू स्पीक. आपको अपनी प्रॉब्लम्स पता लगेंगी, आपके क्वेश्चंस निकल के आएंगे. आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस. ये हफ्ते में 4 दिन होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. हफ्ते में 1 दिन मैं लेक्चर देता हूँ इस्कॉन सेक्टर 45 गुड़गांव के लिए. सवेरे भागवतम क्लास होती है 7:45 से लेकर 8:45 बजे तक. हफ्ते में 1 दिन होती है. ये तो हो गए मॉर्निंग का सेशन. प्रैक्टिकली एवरी संडे या बीच में पंजाबी बाग से कॉल आ जाती किसी दिन तो मैं चला जाता हूँ, क्योंकि नियर बाई है, मुझे जाने में 10 मिनट लगते हैं, आने में 15 मिनट लगते हैं. तो मैं अपने क्लिनिक को मिस नहीं करता, टाइम पे चला जाता हूँ, टाइम पे आ जाता हूँ. अदरवाइज संडे को मेरा रहता है लेक्चर भागवतम का किसी ना किसी टेम्पल में फिजिकली जाके देना होता है. जैसे कल फरीदाबाद जा रहा हूँ तो जाके लेक्चर देना. उसके बाद संडे को ही शाम को कहीं ना कहीं मेरा फिजिकल लेक्चर जाके होता है भगवत गीता पे. जैसे कल गुड़गांव में है, 16 तारीख को फिर पानीपत में है, बीच में रोहिणी में आ जाएगा, कभी ईस्ट कैलाश में आ जाएगा, कभी गाजियाबाद हो जाएगा, कभी साहिबाबाद हो जाएगा. अलग अलग जगह पे लेक्चर चलते रहते हैं. ट्यूसडे 5 to 6, एवरी ट्यूसडे 5 to 6 मैं क्लास देता हूँ हाउ टू रीड भगवत गीता एट होम. मैं कोई लेक्चर नहीं होता, उन्हें सिर्फ समझाया जाता है कि भगवत गीता को घर में कैसे पढ़ना चाहिए. और उसमें लोग आते हैं 35 से 40 तक. दे वांट टू लर्न कि भगवत गीता घर में कैसे पढ़नी चाहिए. थर्सडे को मेरा अपना लेक्चर होता है. जैसे कल थर्सडे, परसों थर्सडे था, रात को 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक
13वां अध्याय चल रहा है, जिसमें इस बार हम जो है आखिरी के 4 श्लोक करेंगे, 31 से लेकर 32 से लेकर 35 तक। 13वें अध्याय के 32 से 35वां श्लोक करेंगे। सैटरडे को एक लेक्चर होता है पार्थसारथी फाउंडेशन अमेरिका के लिए। अमेरिका से प्रोग्राम चलता है पार्थसारथी फाउंडेशन। 3:30 बजे दोपहर से लेकर 5 बजे शाम तक लेक्चर होता है। पहला अध्याय चल रहा है, अभी तीसरा श्लोक करना शुरू करेंगे, 3 से लेकर 10 तक करेंगे। उसके फिर आधे घंटे का गैप लेके 5:30 बजे, जैसे मैंने आज लेक्चर किया महिपालपुर के लिए, इस्कॉन महिपालपुर, वहाँ पे चौथा अध्याय चल रहा है। आज मैंने जो है 27 से लेके 33 तक के श्लोक किए हैं। अगली बार 34 से लेके और 43 तक के, या आधा 34 से लेके 37 38 तक, अगली बार 39 से लेके 43 तक श्लोक करेंगे। ये मेरी क्लासेस चल रही हैं। इनका मैसेज सबको आता है, जो भी ज्वाइन करना चाहता है किसी भी क्लास में आ सकता है, ज्वाइन कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि आप लोगों के लिए स्पेशल ग्रुप एक लेक्चर किया जाए, तो देन वी विल हैव टू म्यूचुअली डिस्कस, स्पेशल लेक्चर किया जाए, क्या टॉपिक्स लिए जाएँ, टॉपिक वाइज किया जाए या भगवद्गीता वाइज किया जाए, या आप उन्हीं ग्रुप्स में ज्वाइन कर लो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हो। अब परमेश्वरी माता जी बैठी हैं, सूर्या दीक्षित बैठी हैं, या इनकी मदर बैठी हैं, अपना सची प्रदा माता जी बैठी हैं। आपको कुछ पूछना है, कुछ करना है तो बताइए, क्वेरी क्या है वो बताइए, क्वेश्चन क्या है मुझे बताइएगा, देन आई विल आंसर इट। एक्चुअली मुझे मेरे जो पर्सनली जो था मुझे कि भगवत गीता को समझना है, क्योंकि हम लोगों ने जैसे पढ़ा है, लेक्चर्स भी सुने हैं, बट थॉरली जैसे मैं कहूँ कि हाँ मुझे भगवत गीता समझ में आई है, ऐसा नहीं है। तो मेरा बेसिकली इंटरेस्ट ही यही था कि मुझे समझना है भगवत गीता को, कहाँ भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। अर्जुन जो क्वेश्चन कर रहा है वो पिछले कैसे लिंक है उससे। मैंने फर्स्ट जो श्लोक पे आपका लेक्चर था वो अटेंड किया और उसे मैं समझ पाई। तो मेरी इच्छा थी कि मैं मतलब कि इस ग्रुप में हम लोग अटेंड करूँ मैं कंटिन्यूटी में। बीच बीच में आपके जैसे मैसेजेस आते हैं, जैसे महिपालपुर में आप बता रहे हैं कि चल रहे हैं, तो एक्चुअली मुझे बीच में से मतलब शुरू से समझना, तो इसलिए मुझे था कि नए सिरे से हो रहा है ये शुरू, तो मेरे लिए बेनिफिशियल है। सो ये मेरी डिसाइड थी। और अगर टाइम क्लैश होते हैं तो मैंने माता जी से भी कहा था, इनफैक्ट हफ्ते में अगर 2 दिन 3 दिन या ऑल्टरनेटिव डेज में जैसे भी प्रभु जी को कन्वीनियंट है हम कर सकते हैं क्लासेस। देखिए और अगर और टाइमिंग्स में भी होगा तो मुझे आपको जो है गुरु महाराज के वर्ड्स बताता हूँ। जो क्वेश्चन आपने किया है ये क्वेश्चन हमने महाराज से किया था 97 में, 97-98 की बात है। महाराज ने कहा कि भगवद गीता कोई कहीं से भी ज्वाइन कर सकता है, उसको लाभ मिलेगा। खुद पढ़ना सीखेगा तो जहाँ समझ में नहीं आएगी वो क्वेश्चन क्लास में कर सकता है। तो हमारे पास कुछ लोग हैं, वो भी हम अगर मान लीजिए 13वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं तो चौथे अध्याय से सवाल कर देते हैं, तीसरे अध्याय से सवाल कर देते हैं, हम उसको आंसर करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको जब तक पढ़ने का मोटिवेशन नहीं होगा, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है ना, घर में आके नहीं पढ़ेगा अगर, तो स्कूल की पढ़ाई से नंबर नहीं आते। यू कांट एक्सपेक्ट योर चाइल्ड स्कूल में पढ़ के आएगा और 95% मार्क्स आ जाएंगे। तो घर में पढ़ना पड़ेगा और ट्यूशन लेनी पड़ेगी, दोनों काम करने पड़ेंगे। ट्यूशन भी लेनी पड़ेगी और घर में पढ़ना भी पड़ेगा। यू कांट टेक इट कि आप जो है स्कूल में पढ़ाया चल भी 90% 95% नंबर आ जाएंगे, तब 33% आ जाए बड़ी गनीमत है। यू हैव टू लर्न योर सेल्फ। जो हम रीड एट होम बता रहे हैं, भगवद गीता पढ़ने का तरीका बता रहे हैं, उस तरीके को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अब देखिए परमेश्वरी जी, मेरी बात का बुरा नहीं मनाइएगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको। आप भगवद गीता को ABCD से पढ़ना चाहती हैं। प्रभुपाद ने कहा है कि भगवद गीता इज ABCD ऑफ भक्ति लाइफ। भगवद गीता के 3 पार्ट हैं।
1 से लेकर 6 श्लोक भगवान के साथ संबंध क्या है, 7 से 11 तक संबंध निभाना कैसे है, और 13 से 18 तक है कि संबंध क्यों जाने और निभाना क्यों जाने, उसका प्रयोजन क्या है। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिससे आपको भगवान के बारे में ज्ञान मिलता है, उनकी सुप्रीमेसी के बारे में पता लगता है। जब आप उसको अंडरस्टैंड करते हो फिर आप भक्ति के मार्ग पर चलते हो, देन यू अंडरस्टैंड भक्ति क्यों करनी चाहिए। अब आपके पास एक क्लास यहाँ अटेंड हो रही है, एक क्लास यहाँ अटेंड हो रही है, एक क्लास वहाँ अटेंड हो रही है, एक क्लास वहाँ अटेंड हो रही है, बेसिक कहीं भी नहीं है, बेसिक कहीं नहीं है। वो भक्ति वृक्ष करा रहा है, वो आश्रय करा रहा है, वो फलाना करा रहा है, वो फलाना करा रहा है, आप उसमें चले जा रहे हो, बेसिक्स तो आपको आते नहीं हैं। जब तक बेसिक्स नहीं है, काका गा नहीं आएगा, जब तक गिनती नहीं आएगी तब तक पहाड़े नहीं आएंगे, जब तक पहाड़े नहीं आएंगे तब तक मैथमेटिक्स में जमा घटा गुणा भाग नहीं आएगा आपको। यू हैव टू लर्न फ्रॉम द बेसिक्स। अब 4 आदमी कहे जी मुझे बेसिक्स पढ़ानी है, क्लास शुरू हो जाए, कल 4 और आ जाए जी मेरी क्लास शुरू कर दो, कल 8 और आ जाए जी मेरी क्लास शुरू कर दो, तो इतनी क्लासेस तो नहीं की जा सकती ना। देन यू हैव टू ज्वाइन ए क्लास। उस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको अपने टाइमिंग्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज क्लास में अगर 25 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, आपके लिए 20 लोगों का टाइम एडजस्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू एडजस्ट इट। आपको जुगाड़ लगानी पड़ेगी कैसे मैं क्लास में आ सकूं। जब आपको पता लगा, रीड एट होम में हमने किया, हमने 14 मई से हमने शेड्यूल दिया पढ़ने के लिए। कुछ लोग आए 26 मई को, कुछ लोग आए 30 मई को, कुछ लोग आए 4 जून को, बट आई कांट मेक शेड्यूल फॉर एवरीवन। मैंने एक ही गाइडेंस दी है कि आप जो है 14 मई वाले शेड्यूल को फॉलो करिए, बिकॉज यू हैव टू रीड भगवत गीता मेनी टाइम्स। एक बार नहीं पढ़नी है आपको, बहुत बार पढ़नी है। वो शेड्यूल है मेरा, बहुत बार पढ़नी है। अगर मान लीजिए आज आपका शेड्यूल चल रहा है, आज है 8 जुलाई, आपको 8 जुलाई का शेड्यूल करना है और पूरा जून आपने मिस हो गया, मई का आधा महीना मिस हो गया, तो आप 2 दिन पास्ट का करिएगा। 14-15 मई का आज करिएगा साथ, कल 9 जुलाई का करिएगा, 16-17 मई का साथ में करिएगा, तो आप 1.5 महीने के अंदर एट पार आ जाएंगे। यू विल कम एट पार। 1 घंटा रोज करना है, आप 1 घंटे के बजाय 1.5 घंटा करिएगा, 2 दिन पिछला करिएगा, आज का करिएगा, 1 घंटे में भी 3 हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक आप अब आपके शेड्यूल में बराबर आ गई हैं तो फिर आपको आगे जो है करने में आसानी हो जाएगी। जब नेक्स्ट शेड्यूल स्टार्ट होगा तो यू विल बी एट पार विद एवरीवन। बट आपके लिए नया शेड्यूल नहीं अरेंज किया जा सकता, बिकॉज कल और क्लास में से नया कर दो, परसों आ जाएगा नया, उसके लिए नया कर दो, वो नहीं हो सकता। नया शेड्यूल नहीं बन सकते। शेड्यूल हमने एक फ्लोट कर दिया है, उस शेड्यूल के अनुसार चलना है। आज का दिन प्लस पास्ट 2 डेज, कल का दिन प्लस पास्ट 2 डेज, परसों का दिन फिर पास्ट 2 डेज। इस तरह आप आगे बढ़ेंगी तो महीने भर में आप एट पार आ जाएंगे। 1 महीने में सारा शेड्यूल पूरा हो जाएगा। और अभी कल आइएगा क्लास में, कल मेरा क्लास है गुड़गांव में, वहाँ एक आएंगे भृगु नंदन प्रभु, ओल्ड मैन है, 65-70 की एज होगी उनकी। वो 14 मई से पढ़ रहे हैं, 14 जुलाई आ गई है, 2 महीने हो गए अब। उनकी आज की स्टेटमेंट है, आज का लेक्चर में उनसे पूछा गया था, उन्होंने कहा कि मुझे 2 महीने के अंदर अपने आप के अंदर 25 से 30% चेंज दिखाई देगा, क्योंकि मैं आपके शेड्यूल से पढ़ रहा हूँ। अगर वो मेरा शेड्यूल फॉलो करेंगे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बात समझ में आ जाएगी। आप अपने बच्चे को पहली क्लास में भर्ती करा दीजिए, उसे पूछिए 3 + 5 कितने होते हैं। वो 3 लाइनें खींचेगा, फिर 5 लाइनें खींचेगा, फिर गिनती करके बताएगा 8। अब बोल 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। नहीं मैम आप बोलो तो मम्मी टीचर ठीक है, शिक्षा गुरु जो उसकी है वो ठीक है, हालांकि आंसर सेम है, आंसर सेम है, आपका सिस्टम सेम है, सिस्टम उसका चलेगा। ये बात मैंने कब रियलाइज़ करी, मैंने बात कब रियलाइज़ करी, जब मैं अपने बेटे को 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाता था। 10th में जब पढ़ता था तो मैंने उसको मैथमेटिक्स कराया, बिकॉज आई वाज 100% मार्क्स लेने वाला था मैथमेटिक्स में, मैंने स्कूल के ज़माने में
आई यूज्ड टू गेट 100% मार्क्स इन मैथ्स। मैंने उसे सोल्यूशन करके दे दिया, इतना गलत है डैडी, इज रॉन्ग। क्यों? वो किताब ले आया CBSE की, NCERT की किताब लेके आया CBSE की, इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया हुआ था और मार्किंग थी। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे 5 में से 1 नंबर मिलेगा, ऐसे करोगे 2 नंबर ऐड हो जाएंगे, ऐसे करोगे आधा और ऐड हो जाएगा, ऐसे करोगे 1 और ऐड हो जाएगा, ऐसे करोगे तब 5 मिलेंगे। आंसर सेम है, मेरा भी और उसका भी, पर नंबर 0 आ रहा है। मेरे आंसर से नंबर 0 है, उसके आंसर से नंबर 5 है। इसी तरह जब शिक्षा गुरु आपको टीच करता है, जिसको आप शिक्षा गुरु मानते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो किसी को, देन यू हैव टू फॉलो हिम स्ट्रिक्टली एंड सीरियसली। कि जो पढ़ा दिया मुझे वो पढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा 10 बार पूछो, ऐसा क्यों पढ़ाया गया है 20 बार पूछो, बट अपनी मर्जी नहीं करनी बीच में। यू हैव टू फॉलो व्हाट इज बीइंग टॉट, तब आप सीख पाओगे। वरना जब आप करोगे अपनी मर्जी से तो सिखाने वाले का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं मान लो किसी को सिखाता हूँ और मेरे मन से नहीं सीखता है, अपने मन से करता है, तो मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। और जब वो मेरे मन से करेगा तो मेरा इंटरेस्ट रहेगा। नहीं, आई हैव टू टीच अकॉर्डिंगली, बिल्कुल सही पढ़ाना मेरे को इसको, सो दैट इसको ज़िंदगी में चेंज दिखाई दे। तो इसलिए आपको भगवत गीता सीखनी है, भागवतम सीखनी है, एक पर्टिकुलर सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा, एक फॉर्मेट है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, टीचर को फॉलो करना पड़ेगा, इंटरेक्शन करना पड़ेगा, एसोसिएशन करनी पड़ेगी जूम पे। अब महीने 2 महीने में एक बार लेक्चर होता है, जैसे कल मेरा लेक्चर है, मिलना चाहो मिलने आ सकते हो, आप क्वेश्चन कर सकते हो, पर नहीं भी आओगे तभी जूम पे मुलाकात हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बताइए शांति प्रदा माता जी, आपके क्या सवाल हैं? सॉरी प्रभु, मैं 1 मिनट और, कि पर्सनली जो मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ओल्ड हैं, ऑलमोस्ट बेड रिडन हैं, सो मेरे लिए इतना जो है बाहर निकलना इजी नहीं है। सो हाँ, जूम पे तो मैं वही स्केड्यूल अपना, जैसे आपने कहा, तो उसको मैं कोशिश कर सकती हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले एक बात बताई जी, आपने उस पर गौर नहीं किया। टीचिंग करने से पहले, सेवा में लगाने से पहले, आई हैव टू सी योर फैमिली कंडीशन, आई हैव टू सी योर फाइनेंशियल कंडीशन, आई हैव टू सी योर सोशल कंडीशन, आई हैव टू सी योर एजुकेटिव कंडीशन, I have to see your time condition. आपके पास माता पिता की सेवा के बाद जो समय बच गया, को माता पिता की सेवा गए बाढ़ में, तो क्लास सुन, मार गोली उनको, क्लास सुन। दिस इज नॉट भक्ति, भक्ति नहीं है ये। आपने महाराष्ट्र के अंदर विट्ठल नाथ के दर्शन किए हैं? फोटो देखी कभी उनकी? कैसी है? वेस्ट पे हाथ रखे खड़े हैं। क्यों खड़े? जो मैंने कथा सुनी है कि एक भक्त, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, पुंडरीक माता प्रभु, पिता की सेवा करे थे। उनका नाम था पुंडरीक प्रभु। यस, आप ही बताइए प्रभु, दोबारा सुनेंगे अच्छे से प्लीज। पुंडरीक प्रभु जो है माता पिता के प्रति सेवा करते थे। भगवान की रुक्मिणी से झगड़ा चल रहा था, तो जहाँ पर तुंगभद्रा, यहाँ पे नदी है, ये चंद्रभागा नदी, उसके किनारे जगह है दिंडी वन। वो दिंडी वन में जो है लक्ष्मी, मतलब रुक्मिणी जी चली गई तपस्या करने के लिए। अब भगवान उसको मनाने के लिए गए, तो उनको ध्यान आया कि यहाँ पे जो है चंद्रभागा नदी के किनारे पुंडरीक विद्या, तो पुंडरीक प्रभु रहते हैं, उनको मैं ज़रा मिल के आता हूँ। तो पुंडरीक के घर चले गए, और पुंडरीक के घर जाके उन्होंने जो है जब कुटिया का दरवाज़ा खोला, तो पुंडरीक के बाएं थाइस में माँ थी और दाएं थाइस में उसका सर था, पिता का, दोनों का सर था, और दोनों की सेवा कर रहे थे। उन्होंने देखा भगवान खड़े हैं, तो उन्होंने एक ईंट फेंक दी, इस पे खड़े हो जाओ ईंट, इस पे खड़े हो जाओ। तो भगवान ऐसे करके खड़े हो गए, देख रहे हैं इसको क्या कर रहा है ये,
मेरे को लिफ्ट ही नहीं मार रहा, मैं माता पिता की सेवा में लगा हुआ है, मुझे पूछ ही नहीं रहा। जब सेवा पूरी हो गई तो उसने भगवान से कहा, गए भगवान बताइए, आपने दर्शन किए, बड़ी कृपा करी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान कहते मैं तेरे भाव से बड़ा प्रसन्न हूँ, मैं तेरे भाव से बड़ा प्रसन्न हूँ कि तूने माता पिता को तवज्जो दी है, तूने उनकी जो एप्लीकेशन है, उनकी जो सेवा है, वो तूने मेरी सेवा से बढ़ के मानी है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। वो उनके अंदर भी मैं उपस्थित हूँ, आई एम प्रेजेंट इन देम ऑल्सो। तो मेरी ही सेवा कर रहे थे, तो बताओ मैं तुम्हारा क्या भला करूँ? पंडित ने कहा, आप एक काम करिए, मेरा भला कर दीजिए आप। बोले आपको भला क्या है? कि जिस रूप में आपने मुझे दर्शन दिए हैं, इसी रूप में सारे संसार को दर्शन दीजिए। तो वहाँ जो है, जब पंडरीनाथ आप जाते हो, पंढरपुर में जाते हो, तो भगवान जो है वो ऐसे खड़े हुए हैं, ऐसे फोटो देख लीजिए उनकी आप। तो आपके लिए माता पिता बूढ़े हैं, उनकी सेवा छोड़ के मैं भक्ति वृक्षा में जा रही हूँ, गलत है। समझे? मैं नहीं गाइड करूँगा। मेरे लिए फैमिली कंडीशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। I have to see both the things. If I am the guide, then I have to see that everything is taken care of. आपकी पढ़ाई कितनी है, कितना कर सकती हो? मैं तो आई नहीं भक्ति वृक्ष में। अरे माता जी, आप तो माया में फंस गई हो, आप वो माया का आप पे प्रभाव हो गया है, भक्ति का प्रभाव ही नहीं रहा आप पे। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेरी फैमिली कंडीशन मुझे क्या कहती है, मेरी सिचुएशंस क्या है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। मैं रोज़ ऑटो करके नहीं आ सकती, मेरे पास इतने फंड्स नहीं हैं, गाड़ी मेरे पास है नहीं है, मैं कैसे आ जाऊंगी? तो वन हैज़ टू बी वेरी क्लियर इन थाट्स। गाइडेंस में बड़ी क्लियरेंस होनी चाहिए। और बताइए आप। थैंक यू सो मच प्रभु। Yes, Surya Dikshit, you want to say something? नहीं प्रभु जी, हम बाद में क्वेश्चन करेंगे। शांति सुधा माता जी कुछ बोलना चाह रही थी पहले। बोलिए माता जी, बोलिए, वेलकम। नहीं माता जी, आप कीजिए, बात कीजिए। आप ही के लिए ये क्लास कि आप प्रभु जी से इंटरेक्शन कर सकें। आप बोलिए। प्रभु जी, मेरे मन में डाउट तो कोई ऐसा नहीं है, क्वेश्चन तो नहीं, बट हाँ क्यूरियोसिटी इस बात की रहती है कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनके बारे में हम जितनी जानकारी ले सके। और ये मेरा कोई बहुत पुराना ये शौक नहीं, ये रिसेंटली डेवलप किया हुआ है कि हम अलग अलग बुक्स पढ़ रहे हैं, बट पढ़ना और समझना दो डिफरेंट चीजें होती हैं। पढ़ तो हम रहे हैं, समझ उतनी नहीं है कि हम वो जो चीजें हैं उनको डिकोड कर पाए कि वो एक्चुअली क्या इनका मतलब निकल रहा है, या ये मेरी लाइफस्टाइल में कितना इम्पैक्ट लेकर के आ रहे हैं, ऐसा हमको बिना गाइडेंस के नहीं समझ में आता है। देखिए, इस वजह से हम इसमें इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए। दो बातें आप समझ लीजिएगा। पहली बात कि भगवान दिव्य हैं, भगवान की वाणी दिव्य है, भगवान के शब्द दिव्य हैं। हमारी बुद्धि माया की बनी हुई है, भौतिक है। इस भौतिक बुद्धि के द्वारा हम दिव्य शब्दों को नहीं समझ सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हमें दिव्य शब्दों को समझना है तो हमारे बुद्धि दिव्य बनानी पड़ेगी। ट्रांसडेंटल कैसे बनेगी? भगवान 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम येन मामोपयांति थे। कि जो निरंतर लगातार प्रीति पूर्वक मेरे भजन में लगे रहते हैं, उनको मैं दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ। कृष्णा गिव्स यू ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस। शर्त क्या है? कि लगातार भगवान के प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक भजन में लगे रहना। जिस दिन लग जाएंगे, आपको अच्छा शिक्षा गुरु मिल जाएगा, आपको बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। यू विल बी एबल टू लर्न। अभी बिगिनिंग है, अभी आपको स्क्रिप्चर्स के साथ कांटेक्ट किए हुए सिर्फ 1 साल हुआ है।
उसमें आपने ये नहीं सीखा कि मुझे बेसिक क्या करना चाहिए, क्योंकि किसी ने बताया नहीं। बेसिक क्या है, प्रभुपाद को पढ़िएगा आप कि व्हाट इज़ द बेसिक थिंग आई हैव टू रीड, बेसिक थिंग आई हैव टू स्टडी। क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट एक बुक है प्रभुपाद की, उसके 7वें चैप्टर के अंदर प्रभुपाद एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। जीव जो है, जीव का जो लक्ष्य है वो है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा तो कृष्ण धाम मिलेगा। तो जीव का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए जो ग्रंथ है वो है भागवतम। ये प्रभुपाद के वर्ड्स हैं, मेरे वर्ड्स नहीं हैं, ये प्रभुपाद के वर्ड्स हैं। और भागवतम को समझने के लिए जो ग्रंथ है वो है भगवद गीता। तो वो कहते हैं कि आपको ABCD ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, ABCD ऑफ भक्ति लाइफ, स्कूलिंग ऑफ भक्ति लाइफ इस भगवद गीता। जब आप भगवद गीता समझ लेते हो फिर आप जाओ ग्रेजुएशन में, BA BCom B.Ed, ग्रेजुएशन है भागवतम। जब भागवतम समझ में आ जाएगी फिर जाइए पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो है बुक चैतन्य चरितामृत। इट इज़ ए ग्रेजुअल प्रोसेस। हो क्या रहा है, बट आई एम ऑब्जर्विंग कि भगवद गीता तो कोई पढ़ता नहीं, सीधी भागवतम पे जाते हैं और समझ में आती नहीं, क्योंकि भगवान की वाणी दिव्य है, समझ में कैसे आ जाए। भगवद गीता नहीं समझ में आती है लोगों को। 2 श्लोक पढ़े थे, किताब बंद करके रख दी, मुझे समझ में नहीं आई। समझ में क्यों नहीं आई? 2 कारण हैं, एक आपकी बुद्धि दिव्य नहीं है, दूसरा टीचर पढ़ाने वाला आपको पढ़ा नहीं पा रहा ठीक से, या तो आपका इंटरेस्ट नहीं है या उसका इंटरेस्ट नहीं, उसको आता नहीं है, दोनों में से कोई ना कोई बात है। उसको जो आता है वही कराएगा वो, दूसरा नहीं कराएगा। इसलिए अगर आपको स्क्रिप्चर्स पढ़ने हैं तो स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के लिए एक सिस्टम है। आप स्कूल में भर्ती होते हैं, लोअर KG, अपर KG, फर्स्ट स्टैंडर्ड, नर्सरी पहले आती है, उसके बाद सेकंड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, आगे 12वें स्टैंडर्ड में आते हैं। You cannot jump from 2nd to 12th. You cannot jump. You have to gradually progress. Gradual progression करिए under the guidance of a proper शिक्षा गुरु, जिसको भी आप पसंद करते हैं, जिसको भी आप लाइक करते हैं, जो आपको गाइड कर सकता हो, टीच कर सकता हो, उसे टीचिंग्स दीजिए, क्वेश्चन आंसर्स करिए, उसके आंसर्स के ऊपर चलिएगा, कोशिश करिएगा, एंड यू विल लर्न। ऐसा लर्निंग इज गॉट नो एज, लर्निंग इज नो टाइम, कभी भी लर्न किया जा सकता है। ओनली थिंग बट इज वांटेज इज कि आपके अंदर लर्न करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। लर्न करना है मेरे को, बस स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगी तो रास्ता मिलेगा। प्रभु जी, अभी तो हम भगवत गीता अपने आप से ही पढ़ रहे थे, तो कोई गाइडेंस नहीं ऐसा था, बस उसको पढ़ रहे थे जस्ट कि अभी तक कभी रख ही रहते थे वो सब चीजें घर पे, बट कभी इंटरेस्ट नहीं आया था। अभी जब से ISKCON से पहले जुड़े, फिर रामायण की क्लास शुरू हुई, फिर रामायण से फिर भगवत गीता पे। रामायण की तो रेगुलर क्लास होती थी, बट भगवत गीता वाज लाइक सोने से पहले हमको 2-4 श्लोक पढ़ने, उसको समझना है, खुद से समझना है। डाउट होता था तो क्वेश्चन करते थे आत्माराम प्रभु जी से, अदरवाइज वो अभी अपने आप ही पढ़ रहे थे, कोई ऐसा गाइडेंस नहीं था मेरे पास। अभी आप जो है शांति प्रदा माता जी से मिलिए और उनसे मिलके पूछिए कि भगवद गीता समझनी है, सीखनी है, तो वीडियोस हैं क्या? यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे। किससे सीखनी है ये आप उनसे पूछिएगा, शी विल गाइड यू कि किससे किसकी वीडियो सुनने चाहिए। और जो वीडियो सुनना है उसको पहले श्लोक को पढ़ लीजिएगा, परपट पढ़ लीजिएगा 1-2 बार, फिर वीडियो सुनिएगा, तब आपको भगवद गीता क्लियरली समझ में आ जाएगी। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, समझ में आ जाएगी। शांति प्रदा माता जी, मैंने आज एक लिंक शेयर किया है। हाँ जी प्रभु जी, मैंने देखा आपने बहुत लिंक, बहुत सारे वीडियोस के लिंक भेजे हैं, सीक्वेंस वाइज हैं और बहुत हेल्प करेंगे डिवोटीज को भगवद गीता समझने में। एक लिंक ये भेजा है, एक लिंक शायद इससे पुराना भी है, वो भी कहीं मिल जाएगा तो वो भी भेज दूंगा। जी जी, इट्स ए बिग लिस्ट जी, वो आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ भी सकते हो, साथ साथ दोनों काम कर सकते हो।
यस। और कोई? और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, ये समय हो चुका है। प्रभु जी भी अब रेस्ट करेंगे। रेस्ट नहीं, बस मैं जाऊंगा अभी ऊपर, मुझे सवेरे भागवतम देनी है पंजाबी बाग में, मुझे उसकी तैयारी करनी है, अभी जाके उसको पढ़ना पड़ेगा। प्रभु जी मुझे तो गीता के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं है, तो मैं तो बहुत ही प्राइमरी स्टूडेंट हूँ। बताइए मैं किससे सीखूं और कब सीखूं, कहाँ ये सीखूं? आप जो है शांति प्रदा माता जी से बात करिए। एक माता जी आई है, राधा माता जी। माता जी अपना कैमरा ऑन कर लें। राधा माता जी आई है। हरे कृष्ण माता जी। राधा माता जी अपना कैमरा ऑन करें। चलो, उनका कोई प्रश्न नहीं होगा, कोई बात नहीं। आप जो है ना शांति प्रदा माता से मिलिएगा, शी विल गाइड यू कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। शी इज़ द बेस्ट गाइड। उनसे आपकी सूर्या भी बात कर सकती है, आप भी बात कर सकती हो। उनका नंबर सूर्या के पास होगा। माता जी को हमने ऐड किया हुआ है, शोभा मिश्रा माता जी को भी ग्रुप में ऐड किया हुआ है। प्रभु जी ठीक है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। यस माता जी, बोलिए। और किसी का कोई प्रश्न है तो ठीक, नहीं तो फिर प्रभु जी क्लास को वाइंड अप करेंगे। प्रभु जी क्लास वाइंड अप करते हैं फिर। आई ठीक थिंक है ये माता जी। अनम्यूट नहीं किया हुआ, कुछ बोल रही है राधा माता जी। राधा माता जी, राधा माता जी अपना कैमरा ऑन करें। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी, वेलकम माता जी। प्रभु जी ये राधा माता जी हैं और ये नैनीताल से। नैनीताल से माता जी? जी जी, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। इनकी पूरी फैमिली डिवोटी है, सभी जो है डीटी वर्शिप करते हैं और माला भी करते हैं। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। कुछ आप पूछना चाहती हैं? प्रभु जी मैं अभी लास्ट में ज्वाइन हो पाई, अभी आज फैमिली में थोड़ा बिजी हो गई थी। कोई बात नहीं। जो आज का हमारा डिस्कशन चला है वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं उसको यूट्यूब पे डाल दूंगा। जी जी आप शांति प्रदा माता जी जो हैं भेज सकती हैं, जी जी अपना ग्रुप में भेज सकती हैं, सुन सकते हैं सब लोग। ठीक है, जी। कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु जी ओनली सैटरडे होगी क्लास? नहीं नहीं, ये शांति प्रदा माता जी डिसाइड करेंगे। अच्छा शी विल टेक ए डिसीजन कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी तो माता देखिए, जी, हाँ माता जी ने जो है मैंने इनको बताया था कि प्रभु जी ने शुरू करा है, अभी 2 श्लोका हुए हैं। वो वाली क्लास माता जी जो आप पूछ रहे हैं वो 3:30 होगी सैटरडे को। अच्छा, जो भगवद गीता क्लास होगी। हाँ, जो आप प्रभु जी ने भी शुरू किया है। मेरी बस 2 जो श्लोक है हैं। भगवत गीता पे एक क्लास चलती है ट्यूसडे को 5 बजे शाम को। उसमें है हाउ टू रीड एट होम, घर में भगवत गीता कैसे पढ़नी चाहिए उसके बारे में बताया जाता है। फिर एक क्लास चलती है थर्सडे को रात में 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक, जिसमें ये बताया जाता है 13वां अध्याय चल रहा है इस बार जो है, उसमें 31 से लेके और 34 तक के श्लोक होंगे, 35 तक के श्लोक होंगे। वो है थर्सडे को शाम को 8:30 बजे। फिर एक क्लास चलती है सैटरडे को 3:30 से लेके 5 बजे तक, जिसमें पहला अध्याय 3रा श्लोक करेंगे। इस बार 10 तारीख के बाद से क्लासेस शुरू होंगी, बीच में वहाँ पे फंक्शन चल रहे थे इसलिए क्लास नहीं हो पाई। और एक क्लास चलती है सैटरडे को ही शाम को 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक, जिसमें 4था अध्याय चल रहा है। और आज मैंने उसका किया था 29 से लेकर 31 तक का श्लोक। आ जाओ। अब मैं आपको अपनी डार्लिंग से मिलवाना चाहता हूँ। अब मेरे डार्लिंग
So cute. हरे कृष्णा बेबी. हरे कृष्ण बोलो जी, हरि बोल करो, हरि बोल. शी इज नमस्ते कर दे बेटा सबको. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा का हरि बोल करो. हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल. जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ.